लैब है आपके पास, दैट इज MPLS VPN विद EIGRP के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्लाउड है आपके पास MPLS का क्लाउड, जिसमें R1, R2, R3 और R4। तो R1 और R4 एज ए पी की तरह एक्ट करेंगे, प्रोवाइडर एज राउटर। इसको हम बोल रहे होते हैं MPLS की टर्मिनोलॉजी में एज LSR, किनारे वाला राउटर, लेबल स्विच राउटर। और ये आपके पास P राउटर, जिसको हम बोल रहे होते हैं LSR, लेबल स्विच राउटर। तो सबसे पहले जब भी कॉन्फ़िगर किया जाए वो कॉन्फ़िगर किया जाए MPLS क्लाउड, और MPLS क्लाउड में हमने OSPF प्रोसेस ID 10 के रखा हुआ है यहाँ पे, एरिया 0। इट्स नॉट मैंडेटरी कि MPLS क्लाउड में OSPF ही ऑलवेज होगा, बट अगर MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग चाहिए और हर एक ISP को MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग चाहिए, दैट्स वाई वी नीड दी OSPF या ISIS लिंक स्टेट डाटाबेस इसलिए चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर IP एड्रेस से लेके लास्ट तक बिल्कुल लैब आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे R1 राउटर के ऊपर कॉन्फ़िग टी, यहाँ पे जो लूप बैक लिए जाएंगे वो याद रहे कि लूप बैक जो होना चाहिए ऑलवेज उसकी मास्किंग कितनी होनी चाहिए, 32 बिट होना चाहिए। क्योंकि आगे अदरवाइज ही लेवल्स के अंदर इशू आएंगे 255, 255, 255.255। नोशट की ज़रूरत नहीं होती, बाई डिफ़ॉल्ट अब होता है, ये ऑलरेडी पता है। INTS 0/0 IP एड्रेस, स्पीड थोड़ी स्लो इसलिए रखी जा रही है ताकि वीडियो फाउंड हो सके। 12.1.1.1 मास्किंग हर एक के अंदर हम 24 बिट रखेंगे आसानी के लिए। नोशट R1 के ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, MPLS क्लाउड के लिए इतना चाहिए था। नाउ कम टू दी R2 कॉन्फ़िग टी INT। तकरीबन हमें इस तरह स्पीड में करते करते 1 घंटा 20 मिनट आसपास लग जाना चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज 1 घंटे से पहले भी हो सकती है। IP एड्रेस 12.1.1.2। अच्छा फ्रीज हो गया इसका, और अब बोल भी नहीं इसी कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा तो 255, 255, 255.0 नोशट। दूसरा इंटरफेस यहाँ पर जो मौजूद है दैट इज S0/1। S0/1 पे आएगा IP एड्रेस 23.1.1.2। मास्किंग अगेन 255, 255.0 नोशट। नाउ R3 पर आते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी INTS 0/0 IP एड्रेस 23.1.1.3 255, 255, 255.0 नोशट। S0/1 INTS 0/1 IP एड्रेस 34.1.1.3 255, 255.255.0 नोशट। Come to the R4 P router config T INT loopback 4 IP address 4.4.4.4 255.255.255.255 INTS 0/0 IP address 34.1.1.4 255, 255, 255.0 नोशट। तो यहाँ से पहले कनेक्टिविटी आप टेस्ट करें कि हो रही है कि नहीं, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 34.1.1.3 अगर पिंग हो रहा है इसका मतलब अपना इंटरफेस ऑलरेडी पिंग होगा है। ये अगर हमारा पिंग हो गया इसका मतलब ये ऑलरेडी ठीक है। नाउ कम टू दी R3 पे आते हैं, R1 से आ जाते हैं। R1 से हम पिंग करते हैं 12.1.1.2, ये पिंग हो रहा है इसका मतलब अपना IP ठीक है ना। R2 पे जाते हैं, R2 से हम 23 को पिंग कर लेते हैं 23.1.1.3, इसका मतलब ये सारी कनेक्टिविटी टेस्ट हो चुकी है, हर एक को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर अब हम अप्लाई कर दें क्या, OSPF अप्लाई कर दें। लेट्स से R1 से अप्लाई करना शुरू कर दें। कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF प्रोसेस ID हमने 10 ले रखा है
और CCI के अनुसार जो इम्प्लीमेंटेशन करें तो स्पेसिफिक IP के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। एरिया 0 नेटवर्क 12.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0 R2 पे आ जाएं। कॉन्फ़िग T राउटर OSPF 10 नेटवर्क 12.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0 नेबरशिप आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क 23.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0 R3 राउटर OSPF 10 नेटवर्क 23.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 34.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0। Now last router 4 config T router OSPF 10 network 4 का नेटवर्क 0.0.0.0 एरिया 0 और 34.1.1.4 0.0.0.0 एरिया 0। नेबरशिप यहाँ पे ही फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर रूट आ जाना चाहिए किसका, 1 का। शो IP राउट OSPF, ठीक है। अब यहाँ से हम पिंग करें 1.1.1.1 को सोर्स लेकर किसका, 4 का। तो अगर ये पिंग हो रहा है इसका मतलब IGP प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो गया MPLS क्लाउड के अंदर, ये हमारा इतना हो गया। अब जब ये रेडी हो जाए तो हम क्या करें, अब MPLS इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दें। बट MPLS कॉन्फ़िगर करने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दें।